उदों भी ये सारे गुंडे ना सामने सन, मैं इकला सा, या अल्लाह ताला इजाज़त नाल सी या हजूर पाक दा दीन नाल सी। उदों इंशाल्लाह मैं बड़े अच्छे वोट लै सन, तो इंशाल्लाह वो मेरे साथ खड़े हैं। तो बाकी जी गल रही इन्होंने चौधरियों की, वो मैं सारा जानना, वो मैनू जानते मनो की काज जानना भी कि जो गए ने ना, तो सवा अल्लाह ताला ज़ात तौला किसी को डरना वा, तो ना डर रखा है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़ारूक मांडो आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त गांव छीना में मौजूद हूँ, कोट राधा किशन PP 174 में। मेरे साथ एक अजीम शख्सियत मौजूद हैं, तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अली साहब ऑफ धनियकी से। PP 174 से 2018 से भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और मौजूदा भी ये TLP के जो नामजद उम्मीदवार हैं। तो आए इनसे कोई सवालात करते हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सबसे पहले चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान के बारे में अक्सर बोला जाता है कि ये जमात जो है ये तो मौलवियों की जमात है, इसमें ज़्यादातर जो मदारस के लोग हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, मौलवी हैं। तो आप तो माशाल्लाह एक दुनियादार बंदे हैं, अपने इलाके में असरत सोग रखने वाले दुनियादार बंदे हैं, दुनियादारों से आपका तल्लक है। तो आप कैसे तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान में शामिल हुए और क्या आपने समझा कि आपके लिए ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गल है कि जो बंदा कलमा गो है, मुसलमान है, हर बंदे को हक हासिल है कि इस जमात में चलन का। असी मुसलमान हाँ, असी दुनियादार जरूर हाँ मगर मुसलमान भी हाँ। मुसलमान होने नाते नाल साडा हक बनता है कि असी जो हजूर पाक दे दीन नाल चलीए। बेशक। तो चौधरी साहब आपने पहले भी इलेक्शन लड़ा और इंदा भी इलेक्शन आ रहा, तो आपके इलाके कोट राधा किशन में बड़े बड़े जो जागीरदार हैं, जो अपने इलाके में जिनको बदमाश बोला जाता है, गुंडे अपने इलाके के बदमाश हैं, वो तो किसी शरीफ बंदे को तो आगे आने नहीं देते। और फिर आप उस तहरीक के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसने पहले भी बहुत ज़्यादा जुल्म जो अपने ऊपर करवाए हैं, जुल्म सहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आप अकेले जो इन सारी सियासी जमातों का मुकाबला कर सकेंगे अपने हल्के में? गल है कि पिछला इलेक्शन में लड़िया इंशाल्लाह, उदों भी ये सारे गुंडे ना सामने सन, मैं इकला सा, या अल्लाह ताला इजाज़त नाल सी या हजूर पाक दा दीन नाल सी। उदों इंशाल्लाह मैं बड़े अच्छे वोट लै सन, तो इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्नी गरीब पार्टी आवाम है ना, वो इंशाल्लाह मेरे नाल है। जितने भी यहाँ के TLP के कारकुन या आवाम है वो समझते हैं कि आपके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह वो मेरे साथ खड़े हैं। तो बाकी जी गल रही इन्होंने चौधरियों की, वो मैं सारा जानना, वो मैनू जानते मनो की काज जानना भी कि जो गए ने ना, तो सवा अल्लाह ताला ज़ात तौला किसी को डरना वा, तो ना डर रखा है इंशाल्लाह ताला। जिन्नी TLP के कारकुन यही बड़े मेरे नाल काफ़ी ने। तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान का साथ देने की वजह से आप पे कई दफ़ा जो वो पर्चे भी झूठे करवाए गए हैं सियासी मुखालफिन की तरफ से। तो क्या इस मसले में आपकी जो तहरीक-ए-बैक की क़यादत है उन्होंने भी आपकी हौसला अफजाई फरमाई, आपका साथ दिया कभी इस मुश्किल में? नहीं, मेरा साथ दिया ज़रूर है मगर जितना देना चाहिए दिया नहीं उन्होंने। ये अल्लाह का शुक्र, मैं मेरे 2-3 मेरे पर्चे 302 हुए सन, मैं उन्हें जेल नहीं गया, मगर TLP बिच आके मैंने जेल जाना पाया चक्कर जान के। बाकी अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी गल नहीं। अपने जो पहली ज़िंदगी है TLP से, उसकी वजह से आप जेलों में कभी भी नहीं गए, लेकिन तहरीक-ए-बैक में आए जब क्रैकडाउन हुआ तो तब आप जेलों में गए। हाँ, मैं गया। तो ये आपने अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए किया। तो क्या आप समझते नहीं कि तहरीक-ए-बैक में आके आपने गलती की है? पहले आप एक ऐशो अशरत की जिंदगी जी रहे थे, तो अब आपको तंग किया जा रहा है, पुलिस की वजह से आपको गिरफ्तार भी किया जाता है। नहीं, मैंने पहले जिन्ना पहले हूँ मज़ा है ना, वो पहले नहीं सी है। 2 दफ़ा मैं नाज़म रहा, एक दफ़ा चेयरमैन रहा, मगर जो हूँ तहरीक-ए-बैक जाके मज़ा आया ना जिंदगी का, वो पहले नहीं आया। वो पहले मज़ा नहीं आया। तो ये हमारे तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान के PP 174 से TLP के नामजद उम्मीदवार हैं। तो ये बातें उनकी आपने सुनी कि पहले वो असर सूख वाली ज़िंदगी, एक ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनको वो मज़ा पहले नहीं आया। हालांकि पहले जेल में भी नहीं गए, कभी थाना भी नहीं देखा, लेकिन तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने जेल में गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको मज़ा अब आया। तो चौधरी साहब इस बार इलेक्शन में आप समझते हैं कि जीत आपकी होगी? इंशाल्लाह इस दफ़ा TLP जीत होगी। तो जो मुखालफिन आपको दबाने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ अच्छे हथकंडों से, झूठी FIRों से आपके ऊपर पुख्तान इल्ज़ाम लगा के आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई एक जुमला? वो पहले भी इल्ज़ाम लगाते हैं, अब लगाते रहे, क्या बनेगा उनका? आप अपने मिशन पे कायम खड़े? मैं अपने मिशन पे कायम खड़ा हूं। तो ये चौधरी साहब की आपने बातें सुनी। जनाब अल्लाह पाक इनको मजीद तरक्कियां दे। और ये फ़कत इनका कहना यही है कि तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान हर मुसलमान जिसने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है उसकी जमात है। अल्लाह पाक आपका और मेरा हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।